अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज जो 12.5 है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं हम। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है रूल जो यूज़ होगा वो हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 12.4 वहाँ हमने जो है लॉ ऑफ साइन यूज़ किया। और यहाँ हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है ये हमारे पास इसके तीन इसके पार्ट्स ही समझ लें आप, इसके इक्वल्स हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो लॉ ऑफ कोसाइन जो है हमारे पास ये ए स्केयर होगा डेट इज इक्वल बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक देखें। अगर हमारे पास जो अल्फा जो ए बी सी ये तीन वर्ड यूज होंगे लॉ ऑफ कोसाइन में। अगर हमारे पास ए स्केयर है तो इक्वल पे हमारे पास ए के अलावा जो दो बाकी रह जाएगा उनका सम और स्केयर, बी स्केयर प्लस सी स्केयर, फिर माइनस का निशान 2 और ये बी और ये सी मल्टीप्लाई और कॉस। अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या आएगा अल्फा। अब बी स्केयर है, बी के अलावा दूसरे कौन से हैं, दो ए और सी माइनस का निशान ये तीनों में आएगा, 2 भी साथ आएगा, ये ए और ये सी मल्टीप्लाई और कॉस, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन है तीनों में कॉस यूज होगा। यहाँ बी है तो बीटा आएगा। और थर्ड हमारे पास है सी स्केयर, सी के अलावा बच्चों दो कौन से हैं, ए और बी, इनका स्केयर और सम -2, ये ए और बी मल्टीप्लाई और कॉस सी है तो गैमा। तो इस तरह हमने आप लोगों ने जो है लॉ ऑफ कोसाइन को अपने जहन में बिठा लेना है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा, और अगर हमारे पास जो है 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो तो उसके लिए सबसे पहले ये देखो गिवन दिया हुआ है, व्हेन मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूड एंगल्स आर गिवन। मींस कि अगर 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन दिया हो तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। ये इसका जो है एक रूल है कि 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन और फिर लॉ ऑफ साइन। अगर ये यूज, इसके लिए एक और है तो उसमें हम लॉ ऑफ जो है वो टेंजेंट यूज होता है पहले। तो लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो हम जो है नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जो है तकरीबन इसके जो 5-6 तक जो क्वेश्चन है वो ये इसी से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो आगे 6 जो क्वेश्चन है वो भी 2 साइड्स और 1 एंगल ही है, लेकिन उसमें वहां हमें कंडीशन दे दी है कि आप इसे जो है लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करें और लॉ ऑफ साइन से। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है, 2 साइड्स दी हुई हैं, बी डैट इज इक्वल 45, सी डैट इज इक्वल 34 और अल्फा की वैल्यू दी है 45। तो हमारे पास देखें 2 ही साइड्स हैं तो क्या यूज करेंगे, पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहां हम लिख लेंगे यूजिंग, हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन के देखें हमारे पास ट्राइंगल आप लोगों ने अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो कर लें, वैसे कोई इशू नहीं है। तो बी और सी हमने एक साइड ए फाइंड करनी है, तो कौन सा है लॉ ऑफ कोसाइन, ये ए वाला। जो चीज फाइंड करनी होगी तो वो हम इसके इक्वल लिखा करेंगे, ए स्केयर ये इक्वल है ए के अलावा दूसरे कौन से हैं, बी स्केयर प्लस सी स्केयर -2 और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा कॉस ए है तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा। तो ए की जो वैल्यू है ये हम फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू गिवन दी हुई है वो हमारे पास है 45 इसका स्केयर और प्लस सी की वैल्यू है 34 का स्केयर और -2, बी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 45 और सी की वैल्यू लिखेंगे 34 और ये आ जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। यहाँ बाय मिस्टेक अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 52 डिग्री है, 52 डिग्री, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 52 डिग्री। तो यहाँ से 45 का स्केयर कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2025 प्लस 34 का स्केयर आ जाएगा 1156 -2 को 45 से मल्टीप्लाई और जो आएगा उसको 34 से करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -3060।
इंटू कॉस 52 की वैल्यू जो कैलकुलेटर से करेंगे आ जाएगी 0.615। तो ये हमारे पास आ चुका है। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3181 और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1881.9। तो 3060 मल्टीप्लाई 0.615 तो 1881, यहाँ 1881.9। तो इसको इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1299.1। तो हमने ए स्केयर की ए की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्केयर रूट। तो स्केयर रूट हमारे पास 1299.1 ये हमारे पास आ जाएगा 36.04। ये हमने जो है ए की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमने सेकंड का यूज करेंगे, अब करेंगे लॉ ऑफ साइंस। तो यहाँ अब हम लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन आप लोगों को कल याद होगा, हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज 12.4 की थी वहाँ हमने यूज किया था। तो ये हमने ये आ जाएगा a ओवर साइन अल्फा डेट इज इक्वल b ओवर साइन बीटा। तो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे बीटा की। तो यहाँ से हमारे पास जो है साइन बीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा a साइन बीटा डेट इज इक्वल ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b साइन अल्फा और डिवाइडिंग बाय ये a जो है यहाँ आगे क्या आ जाएगा डिवाइड। तो यहाँ आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा साइन बीटा डेट इज इक्वल b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 45 और साइन अल्फा की है 52 डिग्री और डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू हमने फाइंड की है 36.04। तो अगर आप लोगों ने कल जो है एक्सरसाइज 12.4 हमने की थी तो आपको याद होगा कि हमने बीटा हमने कैसे इसका फाइंड किया था। तो सबसे पहले हमने जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास देखे हैं 45 और साइन है 52 डिग्री और डिवाइडिंग बाय 36.04। तो इक्वल का ये हमारे पास आ गया 0.98 हमारे पास आ गया ये 984। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये जो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है साइन बीटा डेट इज इक्वल 0.984। तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये साइन जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स, ये आ जाएगा 0.984। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ऊपर ये बटन है शिफ्ट का, इसको प्रेस करेंगे और साइन ये इनवर्स आ गया 0.984। तो ये हमारे पास आ गया 79.73। तो 5 से अबव हो चुका है 73। तो ये 79 जो है इसको हम शो करवाएंगे 80 डिग्री के। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास 80 डिग्री। बीटा भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने रह गया हमारे पास एक गैमा। तो उसके लिए हमारे पास अब दो एंगल्स गिवन हैं। तो दो एंगल्स गिवन हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये तीन एंगल्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डेट इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से गैमा इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो है 52 डिग्री और बीटा की है 80 डिग्री। तो इन तीनों को हम जब सब्स्टिट्यूशंस करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है वो आ जाएगी 48 डिग्री। तो ये हमने गैमा की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। बाकी जितने क्वेश्चन 5 तक है सेम टू सेम इसी तरह है, सेकंड वाला आप खुद करें। और थर्ड क्वेश्चन जो है ये है a इक्वल स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, b इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, गैमा इक्वल 60 डिग्री। टू साइड्स हैं और एक एंगल्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। एक ये और सेकंड एक और होती है, वो है हमारे पास कि आप पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करें और उसके लिए लॉ ऑफ साइन यूज करें। तो इसके लिए अगर हम इस तरह करें जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो उससे जो एग्जैक्ट जो बुक वाला आंसर है ना आपका वो नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे।
तो लॉ ऑफ जो टेंजेंट है वो भी हमारे पास 3 तरह के हैं। तो लॉ ऑफ टेंजेंट यहाँ हम लिखते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट बच्चों हमारे पास ये होता है ए प्लस बी डिवाइडिंग बाय ए माइनस बी। ये इक्वल्स होगा क्योंकि टेंजेंट है तो आएगा tan, और यहाँ a प्लस बी है तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और अवर यहाँ भी आ जाएगा tan, और यहाँ a माइनस बी है तो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ टेंजेंट्स का एक है। और अगर सेकंड हमारे पास इस तरह ही है, वो हमारे पास है ए को छोड़ के बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय बी माइनस सी। ये को जाएगा यहाँ से tan अल्फा प्लस यहाँ हमारे पास बी है तो आएगा बीटा, और सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा। तो ये आ गया गैमा डिवाइडिंग बाय 2। इस तरह ये भी आ जाएगा tan, और ये आ जाएगा बी की जगह बीटा माइनस गैमा डिवाइडिंग बाय 2। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ टेंजेंट जो है आपकी बुक पे भी ये अवेलेबल है। तो एक और हमारे पास यहाँ पे है, वो अगर हमारे पास वो होगा सी प्लस ए और डिवाइडिंग बाय सी माइनस ए। इस तरह पहले हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ टेंजेंट से यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास a और b है गिवन, तो ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे a प्लस बी डिवाइडिंग बाय a माइनस बी डेट इज इक्वल tan। a है तो अल्फा, b है तो बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और ये आ जाएगा tan, और ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ अब हम जो है वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और b की जो वैल्यू है ये हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब हमारे पास है डेट इज इक्वल tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले हमारे पास ये जो 3 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 180 में से 60 निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। तो ये इक्वल आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली 120 डिवाइडिंग बाय 2, और नीचे भी हमारे पास ये ऐसे ही आएगा 8, और नीचे हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास ये आ जाएगा ये -1 और ये +1 कैंसल, ओनली रह गया प्लस √3 प्लस √3, ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 2√3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास जो यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस -1 ये आ जाएगा -2 डेट इज इक्वल ये आएगा tan 120 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 60 डिग्री, और डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ओनली यहाँ रह गया -√3 डेट इज इक्वल tan 60 की वैल्यू होती है √3, और डिवाइडिंग बाय आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो नेक्स्ट जो है स्टेप में हमारे पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमने ये फाइंड करेंगे तो इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2 डेट इज इक्वल ये -√3 इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया, और इनको आपस में हम कटिंग करें तो ये आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और ये आ गया -1। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, ये tan उस तरफ चला जाएगा tan इनवर्स इंटू -1। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल आएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। आप कैलकुलेटर से लेंगे tan इनवर्स 1 की, तो ये हमारे पास वैल्यू है 45 के इक्वल। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से जो है हमारे पास
इक्वल्स आ जाएगा ये 2 जो है इस तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा डैट इज इक्वल, यहाँ साथ माइनस भी है और ये आ जाएगा -90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो 1 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा डैट इज इक्वल 120 डिग्री और सेकेंड अल्फा माइनस बीटा डैट इज इक्वल -90 डिग्री और डिवाइडिंग बाई ये कैंसल, ये आ जाएगा 2 अल्फा 120 में से 90 निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री और अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2। तो 30 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। इस तरह ये हमने जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। लॉ ऑफ टेंजेंट हमने यूज कर लिया। अब सेकंड क्या करना है, यूज लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ से अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो बच्चों लॉ ऑफ साइन हमारे पास ए भी गिवन है, बी सी फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा सी आवर साइन गैमा, इसको किसी एक को लिख दें, बी आवर साइन बीटा के। तो यहाँ से एक और आ जाएगा सी, ये उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन गैमा डिवाइडिंग बाय साइन बीटा। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आ जाएगी सी इक्वल बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये आ जाएगा √3 + 1 और साइन गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री और डिवाइडिंग बाय साइन जो बीटा है ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये आ जाएगा इस तरह साइन बीटा। अब हमारे पास है साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू भी हमें चाहिए। तो अल्फा भी हमने फाइंड किया था, हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 105। तो हम इसमें पुट करना भूल गए, आपने पहले अल्फा की वैल्यूज को हम लिखेंगे पुट इन 1। तो यहाँ 1 पे हम पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 105 प्लस बीटा डैट इज इक्वल 120 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120 डिग्री माइनस 105। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है वो बच्चों इक्वल्स हमारे पास आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू सॉरी हमारे पास आई थी 15 डिग्री। तो यहाँ भी आ जाएगा 15, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 105 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2.366 डिवाइडिंग बाय कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.966। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.45। जो आपकी बुक्स है उस पर अवेलेबल है आपके पास √6, तो √6 लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने ये सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आगाज़ करेंगे और वहाँ हम लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।